हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम 6 दिसंबर को होना है, यानी आज से 6 महीने बाद। और 6 महीने बाद दो तरीके के अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। एक ऐसा अभ्यर्थी जो कह रहा होगा कि काश मैंने जून से तैयारी शुरू कर दी होती, और एक ऐसा अभ्यर्थी जिसका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकल चुका होगा। आप किस तरीके के अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, ये आज आप डिसाइड कर सकते हैं। देखा जाए तो हो सकता है आपके मन में सवाल हो, आपने अभी अपनी तैयारी शुरू ना की हो, आपने अपना पूरा सिलेबस ना पढ़ा हो, आपके नोट्स अधूरे हों और आपने एक भी मॉक टेस्ट ना लगाया हो। आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि क्या यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी क्या 6 महीने में करके इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, ये सारा सवाल जो है सिर्फ आपके मन में नहीं, हजारों अभ्यर्थियों के मन में है। लेकिन आज ही वो समय है जहां आप डिसाइड करेंगे कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम, यहां पर यह तय नहीं करता है कि कौन सा अभ्यर्थी कितनी किताबें पढ़ता है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सही रणनीति और सही समय पर यहां पर आपको उसका चुनाव करना होता है। इसलिए अगले 180 दिन यह डिसाइड करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा और आपका भविष्य क्या होगा। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी मुद्दे पर हम डिटेल से बात करेंगे कि 6 महीने में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाए। आपको तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए, प्लान कैसा होना चाहिए, फाउंडेशन से लेकर के रिवीजन और मॉक टेस्ट से लेकर के यहां पर आपको करंट या जीएस से लेकर के आपको सारी चीजें इस प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी यहां पे रिक्वायरमेंट है वो कैसे यहां पर अचीव की जा सकती हैं। कितनी बार रिवीजन करना है, कितने मंथ में यहां पर स्टडी को कंप्लीट करना है, फाउंडेशन से लेकर के रिवीजन और रिवीजन से लेकर के मॉक टेस्ट को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, पर डे की बात करें तो कितने घंटे यहां पर आपको पढ़ना है। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और साथ ही अगर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को लेकर के और मेंस को लेकर के कोई भी सवाल आता है, कोई भी अन्य यहां पे दुविधा रह जाती है, तो आप वीडियो के कमेंट में करके हमसे जरूर पूछिए। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको इस साल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्रैक भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि आज से 180 दिन में यानी 6 महीने में हम प्रीलिम्स को क्रैक कैसे करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, फिर उसके बाद हम एक एक करके बाकी सारी चीजों पे आएंगे। देखिए, यहां पे मोस्टली आप जो गलतियां करना शुरू करते हैं, गलतियों से बचना है बच्चों। मोस्टली होता क्या है, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो स्टूडेंट कई सारी ऐसी चीजों में लग जाता है जो उसका समय भी खराब करता है और यहां पर आपकी पढ़ाई या एग्जाम को क्रैक करने से आपको रोकता भी है। जैसे कि यहां पर कई सारी किताबें खरीद लेना, कई सारी नई नई किताबें जो आप पहले से नहीं पढ़ते आए हैं उनको कलेक्ट कर लेना, फिर उसको देखते रहना, आगे यार मैंने इसको अभी पढ़ा नहीं है, इसको बिना पढ़े कैसे एग्जाम होगा मेरा, कैसे निकलेगा यहां पर। तो वो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। नई किताबें पढ़ने से आपको एग्जैक्टली नहीं पता किस पेज पे कौन से टॉपिक्स है, कौन सा रिवीजन। जब रिवीजन करने का मोड आता है तो आपको नहीं पता क्या से क्या चीजें हैं। इसी तरीके हर कोचिंग के पीडीएफ कलेक्ट करने की जो रणनीति रहती है कि जहां से जिसको भी मिल रहा है हर पीडीएफ को कलेक्ट कर लो। दोस्त किसी कोचिंग में जा रहा है उसका भी पीडीएफ, आप किसी कोचिंग जा रहे हैं उसका भी पीडीएफ, किसी ऑनलाइन लाइब्रेरी इत्यादि में बैठे किसी ने कोई पीडीएफ शेयर कर दिया उसको भी कलेक्ट कर लिया, कोई टेलीग्राम पे यहाँ पे आपने सर्च मारा उसको भी, कोई गूगल पे मिल गया उसको भी। यानी हर जगह से के पीडीएफ को कलेक्ट करने की जो रणनीति है, आप इसमें पढ़ते कितने हो। देखिए, इतने सारी पीडीएफ, इतने सारे बुक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रॉपर एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है और कौन सी किताबें पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ना है, बस उसके बारे में यहां पर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक जो गलती होती है कि डेली 12 से 14 घंटे यहां पर लक्ष्य बना लेना। एक टाइम टेबल ऐसा आप सेट कर लो जो आप अचीव करने वाले ही नहीं हो। लेकिन वहां पर आपने जब पढ़ने का मन हुआ कि आज से जाएंगे, इतना मोटिवेशन हो गया कि मैं यहां पे 16 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा। 16 घंटे पढ़ने को लेकर के आपने टाइम टेबल में जगह तो दे दी है, लेकिन वही 6 महीने के आप इसे रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। इसलिए टाइम टेबल को हमेशा वास्तविक बनाइए, रियलिस्टिक बनाइए, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और डेली के टारगेट्स वहां पर उसमें आपको बनाए जा सकते हैं और डेली के टारगेट उसे अचीव किए जा सकते हैं। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, ये आपको नहीं, हर व्यक्ति की अपनी पढ़ने की क्षमता अलग होती है। इसलिए इस तरीके का कोई टाइम टेबल भी नहीं बनाना है। एक चीज और, यहां पे जो करंट अफेयर्स के पीछे भागना, कि ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के ही कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे और करंट अफेयर पे के पीछे पीछे पड़े रहते हैं और हर न्यूज यहां पर पढ़ते रहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा भी नहीं है कि आपको हर तरीके करंट आता है। एक स्पेशलाइज्ड यहां पर आपको देखा है, सही रणनीति से आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सारी गलतियों से बचना है और आपको करना क्या है, चलिए बताते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे देखिए, आपको पढ़ने के लिमिटेड सोर्स रखने हैं, यानी कि बहुत ज्यादा किताबों की बजाय आप एक ऑथेंटिक बुक रखिए जो कि यहां पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करती हो।
उसके बाद यहां पर आपको कुछ और बुक्स रख सकते हैं, एक या दो, एक के बजाय एक बुक और रख सकते हैं जो आपके एक्स्ट्रा सोर्सेस के तौर पे काम कर सके, लेकिन रेफरेंसेस के तौर पे हो। मेन बुक आपकी हमेशा एक होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसी को बार बार पढ़ना है। दूसरा, यहां पर आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है बजाय यहां पर बहुत सारी पीडीएफ कोचिंग कलेक्ट करने के। यानी कि एक ही पीडीएफ रखना है, एक ही नोट्स रखना है और उसी को बार बार पढ़ने की रणनीति को अपनाना है। कहते हैं कि एक बार एक काम को मल्टीपल टाइम अभ्यास करने से आप उसमें पारंगत हो जाते हैं और कई सारे काम को एक एक बार करने से आपको कोई भी काम नहीं आता है। इसलिए एक ही काम करना है, उसे बार बार करना है। तो यहां पर यह काम आपको रिवीजन करना है, एक ही सोर्स का, एक ही नोट्स का और एक ही यहां पर बुक्स का। पीवाईक्यू एनालिसिस जो है वो पिछले वर्षों का जरूर करना चाहिए। रीजन ये है कि पीवाईक्यू जब आप एनालिसिस करते हैं तो ये आइडिया आपको मिलता है कि एग्जैक्टली मुझे कौन से सब्जेक्ट पर क्या पकड़ रखनी है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको पढ़ने के समय आपका माइंड क्लियर रहता है कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मुझे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में कौन से टॉपिक पर किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम कहां से आए हैं, हर वर्ष कहां से आ रहे हैं, कहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछा, उस तरीके की रणनीति अपना के समय भी बचाया जा सकता है और रिवीजन पर फोकस भी रखा जा सकता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आपको अपनी रिवीजन और पढ़ाई के साथ साथ एक चीज पता चलती चले कि आप कितना बेहतर यहां पर हो रहे हैं, सब्जेक्ट पर पकड़ कैसी हो रही है, क्या क्वेश्चन आपसे हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको ये सारा काम करना है, तो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले यहां पर हमें अपने पढ़ने की रणनीति के लिए यहां पर अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। अगर आप अपना पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो आप उसे मोटे मोटे तौर पर 10 से 11 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, हमने यहां पर इसे 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन 1 के अंतर्गत यहां पे देखिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई आपकी, इसमें हिस्ट्री का पूरा सेक्शन रख सकते हैं, कभी कभी एशियन हिस्ट्री भी ज्यादा आती है तो हिस्ट्री आप इसे कह सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का सेक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, काफी ज्यादा यहां पर आपको क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से और भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस हो गया और सेंसस हो गया। तीसरा भी देखा जाए जो आपको और भी ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि राज्य के तौर पर बिना पूरक सब्जेक्ट हम इसे कह सकते हैं कि यूपीपीसीएस का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, जिसके बिना आप इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते, सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हैं, तो यहां पर यूपी स्पेशल हो गया। ऐसा ही यहां पर आपको देखा तो जनरल हिंदी का आता है और कुछ स्कीम, रिपोर्ट, रैंकिंग इत्यादि आती हैं। यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इसे डिवाइड कर लेना है, 3 अलग अलग सेक्शन जो कि पढ़ने वाइज यहां पर इसे डिवाइड कर लेना है और आपको इन सब्जेक्ट को यहां पर टारगेट करना है कि मुझे कम से कम 3 सब्जेक्ट साथ में लेकर के करने हैं। करंट अफेयर्स को कॉमन गोल के तौर पे रखना है और आपको एक एक करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, यूपी जीके और यहां पे जनरल हिंदी पढ़नी है। साथ ही साथ यहां पर फोकस करना है कि सेंसस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, रैंकिंग और आपको इस तरीके के यहां पर जानकारी, स्कीम, योजनाएं, सरकारी गवर्नमेंट योजनाएं जो हैं और रैंकिंग जो हैं उसको भी लेकर के चलें। ये आपका टारगेट है, आप सब लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट करते चलिए। ये देखा जाए तो आपके सिलेबस का मेन हिस्सा है, आप अपना सिलेबस जरूर एक बार चेक करें, उस सिलेबस में क्या कुछ यहाँ पे प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में दिया गया है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड कर लेते हैं तो यहां पर अगला सेक्शन आता है कि 6 महीने में हम इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो 6 महीने को आप यहां पर 3 सेक्शन में डिवाइड करिए, 3 मंथ, 2 मंथ और 1 मंथ। पहला यहां पर तो 3 मंथ होगा, उसमें आपको फोकस करना, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए यहां पे जो 3 मंथ का प्लान है कि आपको मजबूत नींव बनानी है, जिसमें आपको जनरल स्टडी पढ़ना है, जो सभी विषयों का एक विस्तृत अध्ययन करना है। जितने भी अभी हमने सब्जेक्ट जो 10 सेक्शन आपको मैंने बताए हैं, जिसमें से 8 सेक्शन आपको देखा जाए तो जीएस और आपको हिंदी को लेकर के है, और करंट और आपको स्कीम और योजना की चीजें या जो करंट का सेक्शन है उसको हटा करके, तो आपको यहां पर देखा जाए तो 7 आपको जीएस और हिंदी मिलाकर के 8 हैं और उन 8 को जनरल स्टडी और जनरल हिंदी को यहां पे और साथ साथ यहां पे सेंसस को कंप्लीट करना है। इतना करके चलेंगे तभी आपको यहां पर काम आपका अच्छे से हो जाएगा। इनकी फाउंडेशन पर आपको एक मजबूत पकड़ बनानी है। जो पहला मंथ यहां पर आपको होना चाहिए, पहले 3 मंथ में यहां पर आपको जनरल स्टडीज, जनरल हिंदी, सेंसस और आपको करंट अफेयर से लेकर के यहां पर आपको चलना है, ये सारी चीजें। जब आप एक बार इसको पूरा पढ़ लेंगे, आपको डिटेल से स्टडी कर लेंगे, पहले 3 महीनों में यहां पर पूरा आपको सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद ये 3 महीने कब से हैं, ये आपको जून, जुलाई और अगस्त तक में यहां पर इसे फिनिश करना है। उसके बाद अगस्त के बाद आता है सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में देखा जाए तो वापस से आपको रिवीजन करना है, पूरा जितना भी आपने स्टडी किया है, यानी फिर से जनरल स्टडी का रिवीजन करना है, जनरल हिंदी पढ़नी है, सेंसस पढ़ना है और करंट अफेयर्स यहां पर पढ़ना है।
ठीक है, तो करंट अफेयर्स, सेंसस, जनरल हिंदी और जनरल स्टडी के सारे टॉपिक। तो एक बार पढ़ लिया, फाउंडेशन मजबूत हो गया, दोबारा यहां पे पढ़ लिया ताकि वहां पे चीजों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। दो चीजें हो गई। तीसरा यहां पर जो मंथ आता है लास्ट मंथ, जो आपको एग्जाम से पहले यानी कि नवंबर वाला मंथ है, जहां पर आपको अभ्यास पर ज्यादा जोर देना है। पहले भी यहां पर पीवाईक्यू वीकली यहां पर आप कर सकते हैं सारी चीजों को लेकर के, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देना है। पिछले प्रश्न पत्र और वर्तमान के मॉक टेस्ट को यहां पे लगाना है। इसके अलावा 2018 से 2025 का पेपर एनालिसिस जो है वो कर लीजिए, जहां से आपको सेक्शन पता हो कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और उस पर अपनी एक पकड़ को बनाना है। एक काम और आप ये भी कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे, अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से आप बनाइएगा। टाइम टेबल में कितने घंटे आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या सेक्शन यहां पे रखना है। तो अभी जो हमने टाइम टेबल आपको बनाया कि 3, 2, 1, 3 में यहां पर आपको फाउंडेशन मजबूत करनी है, 2 में यहां पर रिवीजन देना, और 3rd में यहां पर 1 मंथ में आपको वापस से पीवाईक्यू रिवीजन टेस्ट के माध्यम से एक 3rd टाइम आपको रिवीजन मारना है, यानी कि 3 बार रिवीजन करके ही इस एग्जाम में जाना है। अब यहां पे आता है, तो अगर मंथली आपको प्लान रेडी हो गया तो आपको डेली का टाइम टेबल भी पता होना चाहिए। डेली का टाइम टेबल कैसा होगा, तो डेली का टाइम टेबल अगर आप देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बनाइए। कम से कम यहां पे 4 सेक्शन रखते हैं। बहुत ज्यादा मैं 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप 8 घंटे रेगुलर स्टडी आप 6 महीने कर ले तो इस एग्जाम को क्रैक करना आसान है। देखिए एक चीज और है, डेली टाइम टेबल यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है और समय देना है, आपको आउटपुट निकल रहा है, 8 घंटे बाद भी आप समय दे करके आप वहां से रिवीजन या नोट्स या चीजों को जल्दी कर पा रहे हैं, पढ़ने के बाद बोर नहीं हो रहा है या चीजें भूल नहीं रहे हैं, और आपको लगता है मैं 8 घंटे के बजाय इसे 10 घंटे भी पढ़ सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। किसी को लगता है कि 8 घंटे ज्यादा हो रहा है, कि 2-2 घंटे के बजाय आप 1.5 घंटे का सेक्शन बना लीजिए, आप उसे 6 घंटे ही पढ़िए। लेकिन कोशिश आपकी एक टारगेट ये है कि जो मैंने आपको टारगेट फिक्स किया है कि आपको कम से कम 3 बार रिवीजन जरूर करना है। 3 बार जब तक आप इस एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन नहीं करेंगे, इस एग्जाम में सफलता के चांसेस यहां पर कम होते जाएंगे। अब यहां पे इसीलिए मैंने 4 सेक्शन बनाए। 2 घंटे सुबह पढ़िए, 2 घंटे दोपहर पढ़िए, 2 घंटे शाम को पढ़िए और 2 घंटे यहां पे रात को पढ़िए। इस तरीके से 8 घंटे पढ़ना, उसके बीच आपको गैप भी मिल जाएगा, आपको समय भी मिल जाएगा, आपको अपना रिलैक्स करिए, जो भी काम करना करिए, रिवीजन जो भी आपने पढ़ा वो करिए। करना क्या है, अब यहां पे पहले अगर 3 महीने की बात करते हैं, फिर उसके बाद 2 महीने की बात करते हैं, तो वापस इन सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। हर 2 घंटे में यहां पर देखा जाए तो अगर 3 महीने की बात करते हैं, एक महीने यहां पर 1 महीने, 1 महीने, 1 महीने, 1 महीने में पॉलिटी, 1 महीने में हिस्ट्री, 1 महीने में साइंस खत्म करनी है। 30 दिन अगर मैं कहता हूं, अगर हिस्ट्री यहां पर है या साइंस को ले लेते हैं, 30 दिन है, 2 घंटे आप पर डे पढ़ते हैं, यानी कि 60 घंटे। 60 घंटे यहां पर आपको साइंस को खत्म करना है। ऐसे ही 60 घंटे में आपको हिस्ट्री खत्म करनी, ऐसे ही 60 घंटे में यहां पर आपको पॉलिटी खत्म करनी। इस तरीके से यहां पर एक सेक्शन ही हो गया। इसी तरीके से हम देखें तो ऐसे ज्योग्राफी को 1 महीने, इकोनॉमी को 1 महीने, एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट में हो सकता है आपको कम ही समय लगे, 15-20 ही दिन लगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे करना है। उसके बाद देखा जाए यूपीजी के जनरल हिंदी आपको सेंसस को लेकर स्टडी करनी। ऐसे ही यहां पर आपको करंट फिर डेली 2 घंटे यहां पर स्टडी करना है और कम से कम 12 से 18 महीने का करंट पढ़ के जाना है। तो टारगेट ये करना है कि आपको पहले 1 साल का यहां पे करंट अफेयर जो होता है, यहां पर आपको पहले 3 महीने में खत्म कर लेना है, फिर उसके बाद 2 महीने में 6 महीने करंट अफेयर कर लेना है और वापस से लास्ट के मंथ में पूरा करंट अफेयर यहां पे पढ़ लेना है। इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो आपको 2-2 घंटे डेली पढ़ना है। अगर आप इसको रेगुलर कर लेते हैं, ठीक है, वीकेंड में यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जैसे किसी विषय में समय ज्यादा जैसे समय मिल जाता है, जैसे यहां पे देखें एनवायरमेंट आपको हो सकता है कभी जल्दी खाली हो गए, या फिर इस 8 घंटे के बाद भी आपको टाइम मिलता है, या वीकेंड में आपको टाइम मिल जाता है, या कोई सब्जेक्ट जल्दी खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्लान भी है। इस एक्स्ट्रा प्लान में यहाँ पर आप 8-10 मिनट दे करके कुछ चीजों को समझ सकते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं, जहां पर आप कुछ डेली के टारगेट भी से वीकेंड में आप डेली के टारगेट सेट कर लीजिए। डेली के टारगेट, मुझे कल ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश करना है, ठीक है। आप 5-10 मिनट बैठ करके आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट दिन क्या करना है, उसको यहाँ पर सेव कर लीजिए और नेक्स्ट दिन यहाँ पे बैठे उसको अचीव कर लिया हो तो फिर अपना अगला दिन का टारगेट सेट करिए और उसको यहाँ पर अपने स्टडी टेबल पर लिखिए। डेली का टारगेट बनाइए, डेली अचीव करिए और फिर से यहाँ पर नया टारगेट। तो यहाँ पर आपको बहुत लंबा टारगेट बनाइए, बस 1 दिन का टारगेट बनाइए कि इस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना और इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर मुझे फिनिश करने हैं। इसके बाद देखा जाए तो कम से कम 50 एमसीक्यू, यानी कि जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ रहे हो तो उसको लेकर के एमसीक्यू लगा लीजिए, जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगा लीजिए। तो उससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपके कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और आपसे कितने यहाँ पर हल होते जा रहे हैं, कहां आपसे कमियां हो रही हैं, कहां आपसे गलत हो रहा है। इसके अलावा सेल्फ नोट्स हो सके तो यहां पर एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, ज्यादा डिटेल से नहीं बनाने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट को यहां पे फ्लो चार्ट्स के माध्यम से या फिर मैप्स के माध्यम से यहां पर बनाते चलिए, ताकि रिवीजन करने के समय यहां पर वो आसानी हो।
और साथ ही साथ यहां पर आपको अगर हो सके तो एक आवर रिवीजन यहां पर अगर आप वीकली दे देते हैं, जो भी टॉपिक आपने पढ़े 6 दिन पढ़िए और 7वें दिन यहां पर रिवीजन मार लीजिए जितना भी आपने स्टडी किया है, तो उससे काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप टाइम टेबल लेकर चलें, स्टडी करें, आपका एक प्रॉपर यहां पे 3 बार रिवीजन है, 8 घंटे डेली स्टडी है, संडे आपको देखा जाए तो रिवीजन वर्क में रखिए, एमसीक्यूज लगाइए वीक्स में, करंट अफेयर्स के 18 महीने को कवर करिए, जीएस को हम देखें तो यहां पर दो बार रिवीजन करने के बाद तीसरी बार मॉक टेस्ट के माध्यम से टेस्ट रिवीजन करिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए ताकि आपको पता रहे हर सब्जेक्ट की कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इतना सब आप आज कुछ करते चलेंगे तो आपको यूपीपीसीएस के 6 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना यहां पर आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। यह आसान है, आप इसे कर सकते हैं। बस इसी उद्देश्य के साथ और यहां पर इसी लक्ष्य को अपने मन में बनाइए और एक टारगेट यहां पर सेट करिए आपके अपने स्टडी टाइम टेबल पर, मुझे 6 महीने में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैक करना है। और इस एग्जाम में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे यहां पर संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए। और आपको साथ ही साथ यहां पर बता दूं कि आप कमेंट भी करिए, जो भी आपको सवाल हैं, जो भी एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन में आपको दिक्कत आ रही है, किसी चीज में यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कैसे आप यहां पर एग्जाम में आपको लेकर के आगे बढ़ना है अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आज सारी चीजों को लेकर के बस कमेंट करिए, हम उस चीजों को लेकर के डिस्कस करेंगे कि आप इस एग्जाम को क्रैक करने में आपके साथ हम हमेशा साथ हैं। बस आजाद यूपीपीएससी के साथ जुड़े रहिए। पीसीएस का देखा जाए तो अगर बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन कोर्स भी है यूपीपीसीएस का, जहां प्रीलिम्स मेंस का कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा अगर जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए भी देखा जाए तो रेगुलर हम आज़ाद यूपीएससी एकेडमिक अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। स्टडी के कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जीके की क्लासेस यूपी की मैं लेकर आ रहा हूँ, यूपी जीके क्लासेस मेरी यहाँ पर आती हैं, यूपी के करंट न्यूज़ यहाँ पर आपको आती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर उन वीडियोज़ को भी देखते रहिए और कोई भी सवाल आता है तो उसके बारे में आप मुझसे पूछते रहिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। इस साल यहां पर इन 6 महीने में यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स को क्रैक करना है, यही मेरा लक्ष्य है और यही आपका भी, और दोनों के लक्ष्य एक है तो दोनों मिल करके इस पर काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, कोई सवाल हो कमेंट करके पूछिए, हम बात करेंगे उस बारे में और इस उद्देश्य को यहां पर इस साल अचीव करके रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।